हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में हम जो हमारा बैलेंस शीट था, आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया था 42 स्टेप्स, और इसके आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं अपने डैशबोर्ड में। और हम जाते हैं अपना, कहाँ था हमारा सीडीएल सेलेक्टर। 64% कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। लाइक कितने स्टेप रह गए? सो यहाँ पे 10 करने हैं, 10 एंड 23 स्टेप्स रह गए। ठीक है, सो 43 से कंटिन्यू करने वाले हैं। 43 आ गया हमारा टाइम से। अब मैं कोडिंग स्टूडेंट फिर से 1 आवर का वैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे पहले कंप्लीट होने वाला है, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन चलिए फिर भी हम टाइमर लगा लेते हैं। सो टाइमर लग चुका है 1 आवर का। सो चलिए। So 43 step. Style the text within your hash element by creating a hash air span selector. Okay, अब हमें क्या करना है? स्टाइल करना है टेक्स्ट को। कौन से टेक्स्ट को? जो हैश एयर के अंदर जो स्पैन टैग था, ठीक है, उसको उसको सेलेक्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे? हैश एयर, जैसे हम क्लास को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके अंदर हम कर देंगे स्पैन स्पैन टैग, और उसके अंदर जो भी क्लास हो गई। ठीक है, सो स्पैन टैग आ चुका है ये इस हिसाब से। ठीक है, अब element that has the class attribute set regardless of attributes value. Okay. ओके, सो अभी ये क्या करता है? अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखते हो द स्पैन और ऐसे करके क्लास, सिंटेक्स विल टारगेट एनी स्पैन एलिमेंट विद दैट हैज अ क्लास एट्रीब्यूट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, जो भी जो हैशटैग एयर के अंदर जितने भी स्पैन टैग्स है जिसके अंदर क्लास एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट में वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, क्लास एट्रीब्यूट है, भले उसकी वैल्यू कुछ भी हो, चाहे एयर्स हो, चाहे एसआर ओनली हो, चाहे करंट हो, कुछ भी हो, ये हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो जो हैशटैग एयर्स के अंदर स्पैन टैग है और जिसके पास एक क्लास एट्रीब्यूट है, उन सभी को ये टारगेट कर लेगा। और यहाँ पे तो मतलब ये उसके लिए टारगेट कर लेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला इन्होंने? हैश एयर को सिलेक्ट करो स्पैन क्लास करके, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो फॉन्ट है, फॉन्ट स्टाइल को कर देते हैं बोल्ड। गिव योर न्यू सिलेक्टर अ बोल्ड फॉन्ट। ठीक है, अगर ऐसे नहीं होगा ना, तो मेरे को पता है यहाँ पे क्या करना है। फॉन्ट वेट अब हो गया। ठीक है, फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पे एयर्स। ओके, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि क्या था। ठीक है, यहाँ पे अभी प्लेन है, देखना अभी ये बोल्ड हो जाएंगे। फॉन्ट वेट, ठीक है, तो बोल्ड करने के लिए हम फॉन्ट वेट का इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट स्टाइल का नहीं। सो यहाँ पे बोल्ड हो चुका है, और इसको विड्थ दे देनी है, स्पैन को हम विड्थ दे रहे हैं। ठीक है, टेक्स्ट को नहीं। तो ये आ जानी है 4.5 रैम एंड टेक्स्ट अलाइन टू राइट। ठीक है, टेक्स्ट अलाइन क्या करना है? राइट साइड कर देना है। सो टेक्स्ट अलाइन RIGST। ठीक है, राइट साइड हो चुका है। सो अब थोड़ा सा अच्छा लिख रहा है ना। स्टेप 43 हो चुका है। स्टेप 44। सो अब यहाँ पे हम उन्होंने क्या बोला है? यू रैप्ड योर टेबल इन अ कंटेनर टेबल रैप। ठीक है, हमने एक कंटेनर का इस्तेमाल किया था डिव का, जिसमें हमने वैल्यू क्या डाली थी? टेबल रैप। क्लास को एट्रीब्यूट क्लास एट्रीब्यूट को वैल्यू दी थी टेबल रैप। अब उस सिलेक्टर को इस्तेमाल करो, डॉट टेबल रैप सेलेक्ट कर दिया है, और इसको पैडिंग देनी है हमें। कितनी देनी है? पहले को पैडिंग देनी है 0, एंड सेकंड को पैडिंग देनी है 75 रैम, 0.75 रैम। ओके, सो लास्ट को देनी है 1, थर्ड को देनी है 1.5 रैम, एंड लास्ट को देनी है अगेन 0.75 रैम। ओके, यू गेट इट? ओके, मैं जोक करने की कोशिश कर रहा था, अगर हंसी नहीं आई होगी तो इट्स ओके। ओके, सो स्टेप 45 वो तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे बिफोर यू स्टार्ट डाइविंग इनटू द टेबल इटसेल्फ, हम टेबल में घुसने से पहले एक तरह से योर स्पैन एलिमेंट्स आर करंटली बोल्डेड। जो आपके स्पैन एलिमेंट है वो बोल्ड है अभी। ठीक है, सो क्रिएट अ नॉट सेलेक्टर। ठीक है, याद है आपको नॉट वाला किया था कि जिसमें भी ये वाला होगा उसको उसको नहीं करना है। सो अब हमें ये वाला टैग इस्तेमाल कर लेते हैं फिर से। ये भी एक सूडो सेलेक्टर है, जो कि नॉट सूडो सेलेक्टर है।
जिसमें हम क्लास की वैल्यू डाल देंगे डॉट, क्या क्लास थे, एस आर डैश ओनली, ठीक है। तो ये हम क्लास क्रिएट कर चुके हैं। एंड गिव इट अ फॉन्ट वेट, इसको फॉन्ट वेट कितना देना है, रेगुलर होगा मेरे ख्याल से, फॉन्ट नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल फॉन्ट वेट नॉर्मल दे दिया। तो इससे देखते हैं कहाँ कहाँ पे चेंजेस है, ठीक है, देखना। ओके, इसमें चेंजेस आए, इसमें चेंजेस आए, और कहाँ पे आए, या ऑलमोस्ट इनमें चेंजेस आए, ठीक है। सो ये तो हमारे जा चुके हैं। अब देखते हैं स्टेप 46। rather than having to constantly double check you are not overwriting your earlier properties, इसके बजाय कि हम बार बार चेक करें कि हम बार बार चेक करें कि हम क्या बोलते हैं ओवर राइट नहीं कर रहे अपने एग्जिस्टिंग पहले वाली प्रॉपर्टीज़ को, यू कैन यूज द एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट कीवर्ड टू एंश्योर दैट दिस प्रॉपर्टी आर ऑलवेज अप्लाइड। तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सक्लेमेशन इंपॉर्टेंट का, ताकि हम चाहते हैं कि जो ये वाली प्रॉपर्टी ये तो अप्लाई होनी ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। सो दिस प्रॉपर्टी आर ऑलवेज अप्लाइड रिगार्डलेस ऑफ ऑर्डर, चाहे ऑर्डर कोई भी हो। सो अब हमें क्या करना है, ये जो स्पैन वाली प्रॉपर्टी थी इसको एंड इसको एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड देना है, डू नॉट चेंज एनी ऑफ द वैल्यूज। ओके, गिव ईच प्रॉपर्टी इन योर स्पैन सिलेक्टर एंड इम्पॉर्टेंट कीवर्ड, इसको इम्पॉर्टेंट कीवर्ड देना है, ठीक है। कैसे देंगे, कंट्रोल सी, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही होना चाहिए, स्पेस डाल के हर एक प्रॉपर्टी को ना, दैट्स वाई कॉपी पेस्ट कभी कभी हेल्प करता है। लेट्स सी ये सही हमने अप्लाई किया है नहीं किया है। ओके, टेस्ट पास, सही तरह से हमने अप्लाई किया है। नाउ दैट यू हैव एडिड द इम्पॉर्टेंट कीवर्ड यू कैन रिमूव द नॉट। ओके, अब हमने इम्पॉर्टेंट कीवर्ड तो डाल दिया है, तो अब हम इसको रिमूव कर सकते हैं और देयर शुड नो। ओके, फिर भी चेंजेस आ गए। लेट्स सी क्या कर सकते हैं हम, इसका कोई आंसर नहीं, फ्रॉम यू स्पैन सेलेक्टर। ओके, इसको हमने हटा देना ना, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये वाला हर एक पे अप्लाई हो गया है। स्पैन मतलब चाहे जितने भी स्पैन है उसमें फॉन्ट वेट नॉर्मल डाल दो, कुछ स्पेशल फॉन्ट होंगे उनमें हमने ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे इस्तेमाल करके कौन सा था वो, हैशटैग एयर वाला था, नहीं इंपॉर्टेंट वाला कौन सा था, ये स्पैन टैग, ठीक है। क्लास, जिसमें क्लास क्या है, एस आर ओनली। सो अब हमें स्टेप 48 में क्या करना है, क्रिएट अ टेबल सिलेक्टर टू टारगेट योर टेबल्स, ठीक है। तो टेबल सिलेक्टर अपना क्रिएट कर दो, जिसमें हम अपने टेबल को टारगेट करेंगे, TABLE एलिमेंट को डाल चुके हैं। अब इसमें बॉर्डर कोलैप्स कर दो, BORDR-COLLAPSE, ठीक है। बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी टू COLLAPSE, देखते हैं कुछ चेंजेस आए। ओके, बॉर्डर्स जो थे मेरे ख्याल से रिमूव हो गए हैं, या फिर वो साथ में इकट्ठे कोलैप्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कोलैप्स हो गए, ठीक है। सो मे बी वो शायद यहाँ पे यही हो, विच विल एलो सेल बॉर्डर टू कोलैप्स इनटू अ सिंगल बॉर्डर, ठीक है। तो वो दो बॉर्डर्स को, जैसे कि ओके, ये जैसे फर्स्ट सेल का ये बॉर्डर है, इसके बॉर्डर, और सेकंड सेल का ये वाला बॉर्डर है, ठीक है। तो ये दोनों कोलैप्स हो जाएंगे, मतलब कि एक सिंगल बॉर्डर बन जाएगा ये, ठीक है। सो ये था। अब इंस्टेड ऑफ बॉर्डर अराउंड ईच सेल ऑल्सो सेट द बॉर्डर प्रॉपर्टी टू 0, ठीक है। हर एक पे बॉर्डर लगाने से अच्छा हम बॉर्डर प्रॉपर्टी 0 डाल देते हैं। लेट्स सी इफ दे सेड इट, क्या ये इन्होंने यही बोला हमें करने। एंश्योर योर टेबल फिल्स इट्स कंटेनर विद द विड्थ प्रॉपर्टी सेट टू 100, ठीक है। एंश्योर करो कि जो आपका टेबल है उसमें जो विड्थ प्रॉपर्टी है वो 100% हो जाए। ओके, सबकी 100% को सबने कंप्लीट विड्थ ले लिया है। और टॉप मार्जिन कितना बोला उन्होंने, अब देखो मैं बताता हूँ। अब देखो इसका कलर ऐसा क्यों आ रहा है, टॉप मार्जिन 3 रैम, ठीक है। सेमीकोलन भी डाल दिया मैंने, चेक कर लेते हैं। टेस्ट पास नहीं हुआ, क्या गलती थी कि मैंने इधर सेमीकोलन नहीं डाला था। तो लास्ट में नहीं डालोगे चलेगा, लास्ट वाले में प्रॉपर्टी में, लेकिन आपको सॉरी मार्जिन टॉप था, यहाँ पे मैंने टॉप मार्जिन कर दिया, मैंने नई प्रॉपर्टी निकाल दी। ओके, स्टिल फेल, लेट्स सी पोजीशन प्रॉपर्टी एंड पोजीशन इट्स रिलेटिव, ठीक है ठीक है, पोजीशन भी डालनी थी हमें ना।
सो पोजीशन प्रॉपर्टी भी डाल देते हैं एंड गिव इट टॉप मार्जिन ऑफ 100%, ठीक है। विड्थ डाल दिए, पोजीशन रिलेटिव कर दी और 3 MB कर दिया, ठीक है। अब स्पेसिंग आ गई, देखा आपने। नेक्स्ट यू नीड टू स्टाइल योर कैप्शंस। सो अब हम कैप्शंस को स्टाइल कर देते हैं। सो हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैप्शन को अप्लाई करके, टारगेट करके। क्रिएट अ टेबल कैप्शन सेलेक्टर। ओके, हम टेबल के कैप्शन के अंदर करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे जितने भी कैप्शन है सभी को सेलेक्ट करेगा। टेबल कैप्शन, और इसमें क्या करना है, कलर को सेट करना है, COLOR कलर सेट करना है #356EAF। लाइट ब्लू कलर हो गया, ठीक है, देख सकते हो हल्का सा ब्लूइश कलर है। और फॉन्ट साइज करना है कितना, 1.3 रैम। और फॉन्ट वेट कितना, नॉर्मल। अब देखो उन्होंने हमें प्रॉपर्टी का नाम नहीं बताया, उन्होंने डायरेक्ट हमें बोल दिया कि क्या करो, नॉर्मल वेट दे दो और साइज दे दो, ठीक है। अब हमने कुछ गड़बड़ की है। 1.3 एम, ये रैम और एम में ना बहुत कन्फ्यूजन होती है मेरे को। ओके, सो यहाँ पे रैम में, ठीक है, क्लियरली। फिर स्टेप 51, नाउ गिव द कैप्शन एंड एब्सोल्यूट पोजीशन एंड शिफ्ट देम -2.25 रैम फ्रॉम द टॉप एंड 0.5 फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है। अब टेबल कैप्शन को क्या करना है, हमें पोजीशन देनी है ना। सो लेट्स सी, पोजीशन हम सेट कर देते हैं एब्सोल्यूट, यहाँ पोजीशन की स्पेलिंग कर दी है। और यहाँ पे हमें कर देना है टॉप कितना, टॉप कर देना है -2.25 रैम, और लेफ्ट कर देना है हमने 0.5 रैम, ताकि स्पेसिंग आ जाए, या ठीक है, स्पेसिंग भी आ गई और वो भी आ गई। टेस्ट पास। नेक्स्ट स्टेप, क्रिएट अ सेलेक्टर टू टारगेट योर 3D एलिमेंट, ठीक है। अब सेलेक्टर क्रिएट करो ताकि हम 3D एलिमेंट्स को टारगेट कर सके। गिव देम अ विड्थ फील्ड टू व्यू पोर्ट, विड्थ देनी कितनी, व्यू पोर्ट, और विद अ मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम विड्थ कितनी देनी है, मिनिमम देनी है, और मिनिमम और मैक्सिमम दोनों देनी है 4 M, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो, वेट, विड्थ टू फिल द व्यू पोर्ट एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम, ना कुछ तो गड़बड़ की हमने। गिव देम अ विड्थ टू फिल व्यू पोर्ट, ठीक है। ना ना ना, यहाँ पे हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। अब कौन सा यहाँ पे विड्थ देनी है, कितनी देनी है, वो नहीं समझ आ रहा मेरे को। लेकिन विद द मिनिमम एंड मैक्स विड्थ ऑफ 4 रैम ना। दिस अप्रोच इंश्योर्स दैट द विड्थ इज फिक्स्ड, कि विड्थ जो है फिक्स हो, वेयर एज सेटिंग विड्थ स्पेशली वुड एलो द एलिमेंट टू श्रिंक टू द कंटेनर। लेकिन जब हम स्पेसिफिकली एलिमेंट्स को डालें, मतलब सेट करेंगे, तो वो क्या होता है, श्रिंक हो जाएगा कंटेनर के हिसाब से, ठीक है। बिकॉज क्योंकि हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ कर रहे हैं। सो इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। मिनिमम विड्थ हमने डाल दी 4 रैम। मेरे हिसाब से मैं तो गड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन देखते हैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। वेट, मेरे को समझ आ गया, 100%। शायद मेरे हिसाब से यही करना था। ओके, गड़बड़ होगी। टी बॉडी TD, ठीक है, टी बॉडी देखते हैं। ओके, टी बॉडी टारगेट हो चुका है। अब गड़बड़ लग रही है मेरे को। वेट फॉर 100 VUH, ओके ओके, व्यू पोर्ट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब ठीक हो गया, ठीक है। सो ये थी हमारी गलती। नाउ टारगेट द TH एलिमेंट विद इन योर टेबल। अब ये मेरे ख्याल से व्यू पोर्ट के हिसाब से एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमारा टेबल बनता बनता नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सेल्स वगैरह भी हो जाएंगे। नाउ टारगेट द TH एलिमेंट, अब TH एलिमेंट को टारगेट करो
विद इन योर टेबल बॉडी, ठीक है। सो टेबल बॉडी के अंदर वाला, ठीक है, पहले की तरह इस बार हम याद से करेंगे। टीएच को टारगेट कर लिया, गिव देम अ विड्थ ऑफ इंटायर कंटेनर, विड्थ इंटायर कंटेनर बोला ना, इस बार 100% होगा मेरे ख्याल से। और एंड लेस इंटायर कंटेनर लेस 12 रैम। ओके, कैलकुलेट करना है मेरे ख्याल से यहाँ पे CALC 100% -12 RAM. Let's see if this is actually what they are asking for. ओके, ये अच्छा हमने किया है, स्पेसिंग की प्रॉब्लम थी। सो इससे हमें क्या सीखा कि कैलकुलेट में हमें स्पेसिंग का ध्यान रखना है, ठीक है। सो गलतियों से हम सीखते हैं और अभी हम सीख चुके हैं कि स्पेसिंग का हमें ध्यान रखना है। अब स्टेप 54 में क्या करना है, द एट्रीब्यूट इक्वल वैल्यू सेलेक्टर, ये वाला सेलेक्टर होता है कि कोई भी एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू वाला, टारगेट्स एनी एलिमेंट दैट हैज़ एन एट्रीब्यूट विद द स्पेसिफिक वैल्यू। ये उस सब एलिमेंट को टारगेट कर लेगा जिसके एट्रीब्यूट और वैल्यू जो है स्पेसिफिक यहाँ पे दी होगी, ठीक है। जैसे क्रिएट अ TR क्लास सिलेक्शन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सभी TR को सिलेक्ट कर लो जिसके वैल्यू है लाइक क्लास, जिसका क्लास है टोटल, और सेलेक्ट करना है। और इसमें हमें क्या करना है, टारगेट कर दिया योर TR एलिमेंट्स विद द टोटल क्लास, गिव इट बॉटम बॉर्डर। अब इसको बॉटम बॉर्डर दे देते हैं, तो बॉटम बॉर्डर देंगे बॉर्डर बॉटम करके, ठीक है। 4 पिक्सल डबल स्टाइल में दे रहे हैं, और हैश वेरिएस अवर हैश वैल्यू 0 है 2 3, ठीक है। अब आपको शो हो रहा है। अब मैं कुछ चेक करना चाह रहा था, एक सेकंड में वो चेक कर लेता हूँ। सो Ctrl+X डॉट टोटल, नहीं ये नहीं काम किया। अब काम किया, ओके, गड़बड़ है कुछ। योर TR क्लास इक्वल टोटल, selector should have font, give it a bottom border and make the font bold. Okay, font weight bold, ठीक है, बोल्ड हो गया, टोटल वाला भी बोल्ड हो गया। यूजिंग द सेम सिलेक्टर सिंटैक्स, टारगेट द TH एलिमेंट विद इन योर टेबल रो, ठीक है। सेम सिलेक्टर का इस्तेमाल करके TH एलिमेंट को टारगेट करो विद इन योर टेबल रोज, जो कि टेबल रोज में है, वेयर द क्लासेस टोटल, जहाँ पे क्लास आपकी है टोटल। तो TH डाल दिया हमने, ओके वेट, TH क्लास डाल दिया टोटल, यहाँ पे क्लोज, और टेक्स्ट को क्या करना है, अलाइन टेक्स्ट टू द लेफ्ट, ठीक है। टेक्स्ट डैश अलाइन आ गया लेफ्ट, ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इतना। एंड द टेक्स्ट टू द लेफ्ट एंड गिव द पैडिंग, और पैडिंग कितना देना है, 0 पॉइंट, ओके यार ना, ये कॉपी कर लिखने में बड़ा टाइम लगता है ना, सो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सो ये आप देख सकते हैं कुछ गड़बड़ हुई, या यूजिंग द सेम सेलेक्टर सिंटैक्स, टारगेट द TH एलिमेंट विद इन योर टेबल रोज। TH एलिमेंट को टारगेट करो टेबल रो के अंदर, सेम सेलेक्टर का इस्तेमाल किया, और अब TH को टारगेट करना है, ठीक है। ओके ओके ओके, नाउ गॉट इट। द की डिफरेंस बिटवीन TR क्लास टोटल एंड TR डॉट टोटल, ओके ठीक है, जो मैं चेक कर रहा था, इज दैट द फर्स्ट विल सेलेक्ट TR एलिमेंट्स वेयर द ओनली क्लास इज टोटल, ठीक है। जो पहला वाला क्या TR को सिलेक्ट करेगा जिसमें सिर्फ जो क्लास है TR, द फर्स्ट विल सेलेक्ट TR एलिमेंट वेयर द ओनली क्लास इज टोटल। फर्स्ट वाला सिर्फ उन्हीं क्लास को सिलेक्ट करेगा जिसमें TR के क्लास क्या है, टोटल है। द सेकेंड विल सेलेक्ट TR एलिमेंट्स वेयर द क्लास इंक्लूड्स टोटल, और जो सेकेंड वाला, ओके 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 ओके, अब मेरे को क्लियर, जिसमें क्लास जो है सिर्फ टोटल है, पहले वाले में उसी को सिलेक्ट करेगा। लेकिन लेट सपोज अगर दूसरे में मैंने लिखा होता TR क्लास इक्वल टोटल स्पेस और कुछ होती, ठीक है। जब हम HTML फाइल में लिखते हैं वहाँ पे मल्टीपल क्लासेस, तो अगर वहाँ पे 2 क्लासेस होते हैं ना, तो वो उसको सिलेक्ट नहीं करता फिर। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ गया, तो हमें समझ आ गया कि इसका इस्तेमाल क्यों होता है एग्जैक्टली। इन योर TR डॉट टोटल विल वर्क, हमारे केस में TR डॉट टोटल वर्क करेगा, मैंने स्पेस डाली थी इसलिए नहीं किया। सो चेक कर लेते हैं,
वेट, यहाँ पे चेक कर रहा था ना मैं। देखा, वर्क किया, ठीक है, स्पेस की वजह से नहीं कर रहा था। सो हमारे केस में तो यहाँ पे काम करेगा क्योंकि हमने सबको नहीं दिया है। यू कैन यूज़ दिस सिलेक्टर टू टारगेट ऑल टीडी। तो आप इन सिलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आप हर एक टीडी को टारगेट कर सको, मतलब टीडी डॉश टोटल, डॉश बोल दिया मैंने। सो वैसे वैसे बोल रहा है, यू कैन यूज दिस सिलेक्टर टू टारगेट ऑल टी डी एलिमेंट्स विद इन योर डॉट टोटल, ठीक है। रोज अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट, टेक्स्ट को अलाइन कर दो राइट में, टेक्स्ट ALIGN RIGST, ठीक है। टेक्स्ट लाइन को राइट कर दिया और पैडिंग कर दी हमने, पैडिंग कर दी 0 और 0.25 रैम। ओके 25 था, मैंने 4 लिख दिया, रैम या रैम। ओके टेस्ट फिर लेट्स सी, TD you can use this selector to target all TD dot total, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन राइट, लेट्स सी यू शुड हैव अ TR। ओके ओके ओके, हम TR, सभी TR को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि TD, ओके TD हो जो कि TR के अंदर हो, या ओके। तो हम डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि TD को हमने क्लास नहीं दी थी ना। अभी मेरे को याद आया, TD में लास्ट वाले TD की हमने क्लास क्या दी थी, करंट, लेकिन हमने सबको नहीं दी थी। सो यहाँ पे देख सकते हो कैसे ये इस साइड हो गया है लेफ्ट और राइट अलाइन। अब यहाँ पे क्या होगा, द nth ऑफ टाइप। nth मतलब क्या है, nth मतलब हो गया कोई भी नंबर, ठीक है। स्यूडो सेलेक्टर इज यूज टू टारगेट स्पेसिफिक एलिमेंट बेस्ड ऑन द ऑर्डर, ऑर्डर के हिसाब से वो उन्हीं नंबर्स को सिलेक्ट कर देगा ऑफ द सेम टाइप, जो कि सेम टाइप के होंगे, ठीक है। यूज दिस स्यूडो सेलेक्टर टू टारगेट द थर्ड TD एलिमेंट। तो इस स्यूडो सेलेक्टर का इस्तेमाल करो ताकि टारगेट कर सको तुम किसको, थर्ड TD एलिमेंट को विद इन योर टोटल टेबल रोज, जो कि आपके टोटल टेबल रोज में है। गिव इट अ राइट पैडिंग ऑफ 0.5 पिक्सल, ठीक है। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है हम एक बार पुरानी वाली देख लेते हैं। सो हमने कैसे स्टाइल किया था, स्पैन डॉश फर्स्ट ऑफ क्लास, ठीक है। अब H1 के अंदर जो फ्लेक्स है, तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे अमंग द, सो एक सेकंड में HTML एलिमेंट देख लेता हूँ हमारा, ठीक है। तो हमें थर्ड वाले को सिलेक्ट करना है ना, थर्ड वाले को अंदर किसके अंदर आता है, देखते हैं कि सही होता नहीं। ये है हमारे किस क्लास के अंदर, डेटा। इसको कैसे हम कर, सिलेक्ट TR, या TR डॉट डेटा, TR डॉट डेटा, TR डॉट डेटा स्पेस, फिर क्या था, TD nth ऑफ टाइप, nth ऑफ टाइप, nth ऑफ टाइप क्या करना है, ओके थर्ड डैश 3 डैश ऑफ, ऐसे कुछ नहीं होता, ठीक है। देखते हैं कुछ होता नहीं होता विद इन योर टोटल टेबल रोज। अब मेरे ख्याल से शायद काम कर जाए, पैडिंग 0.5 रैम, देखते हैं कुछ चेंजेस आए नहीं आए। ओके गड़बड़ तो हमने की है, TR डॉट टोटल स्लैश TD थर्ड ऑफ टाइप। ओके हमें nth ऑफ टाइप ही यूज़ करना था, खाली वहाँ पे नंबर के, मैं सोचा nth को हमने चेंज करना है क्या। ओके नाउ इट विल वर्क,
या टेस्ट पास। सो हमने ये भी सीख लिया कि किस हिसाब से हम किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। nth ऑफ टाइप इस्तेमाल करना है और उस नंबर को डाल देना है हमें कि किस नंबर पे है, फोर्थ वाला या फिफ्थ वाला, और फिर वो सिलेक्ट कर लेगा उसको, ठीक है। स्टेप 58, गिव योर टी आर डॉट टोटल एलिमेंट्स अ होवर इफेक्ट। टी आर डॉट टोटल होवर इफेक्ट कैसे डालते हैं? होवर स्टूडियो सिलेक्टर है तो हम इसको इस तरह से करेंगे और होवर में बैकग्राउंड कलर दे देंगे क्या, #99C9FF। ओके, देखते किसी में हुआ नहीं हुआ। ओके, होवर इफेक्ट देखा। सो ये तो हमारा हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप, अभी फिलहाल इतना अच्छा नहीं लग रहा। सेलेक्ट योर टी डी एलिमेंट्स विद द क्लास वैल्यू करेंट, ठीक है। टी डी डॉट करंट सेलेक्ट कर दिया एंड मेक द फॉन्ट इटैलिक। तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल का यूज़ करेंगे, फॉन्ट स्टाइल ITALIC। ये देखो लास्ट वाले इटैलिक हो चुके हैं, करंट वाले। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 60, सेलेक्ट द टी आर एलिमेंट्स विद द क्लास सेट टू डेटा। अब क्या होता है, टी आर एलिमेंट जिनकी क्लास डेटा है, टी आर डॉट डेटा, उसमें क्या होता है, गिव देम अ बैकग्राउंड इमेज ऑफ, बैकग्राउंड इमेज दे दो लीनियर ग्रेडियंट। एक्चुअली दिस विल बी मच बेटर। समझ गए मैंने क्या बोला? दिस विल बी मच बेटर, या कॉपी पेस्टिंग। सो ओके, ये सही तो है, हाँ। आई वॉन्ट टू सी हाउ डज इट लुक लाइक। ओके, ए गंदा लग रहा है थोड़ा। लेट्स सी, सेलेक्ट द टी एच एलिमेंट विद इन योर टी आर डेटा, ठीक है। टी आर डेटा के अंदर जो टी एच एलिमेंट है उनको सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट अलाइन कर देना है क्या, लेफ्ट, नीचे वाले हुए इफेक्ट, ठीक है। ये हो गया सिलेक्ट, और एंड गिव देम अ पैडिंग ऑफ, और पैडिंग दे दो इनको कितनी, 0.3 रैम। पैडिंग भी आ गई, ये पैडिंग गायब हो गई, आगे मेरे को तो समझ नहीं आया। एंड अ लेफ्ट, गिव देम अ टॉप पैडिंग, ठीक है। सो पैडिंग टॉप दे दी 0.5 रैम और लेफ्ट पैडिंग दे दी, लेफ्ट कितनी देनी, 0.5 रैम, ठीक है। तो ये दोनों हम कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 62, अब क्रिएट ये जो टी आर डॉट डेटा फिर टी एच डॉट डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर सिलेक्टर, इसको टारगेट करना है हमने। जो भी टी आर डॉट डेटा के अंदर जो टी एच है उसके अंदर जो डॉट डिस्क्रिप्शन क्लास है उसको टारगेट करना है। ओके, so create a tr dot data th description selected to target the elements with the class set to description data within your th elements in your data table row, give them a block display। okay, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें टारगेट कर दिया, डिस्प्ले दे देना है ब्लॉक, ठीक है। डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया हमें, तो ब्लॉक करने से जो कैश के जो नीचे थे वो टर्म नीचे की तरफ आ गई है। data within your th elements, give them a make the text italic। so अरे कहाँ गया, font style ITALIC italic, और font weight normal, position them with the padding set to 1। पैडिंग कितने देनी है, 1 रैम, 0.75। ओके, एंड राइट मार्जिन कितना देना है, मार्जिन राइट देना है -1 3.5 रैम।
अब स्पैन एलिमेंट्स, योर स्पैन एलिमेंट्स नाउ ऑल हैव मोर स्पेसिफिक स्टाइलिंग। आपके अभी हर एक स्पैन एलिमेंट्स के पास एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग है। यू कैन रिमूव स्पैन, तो हम ये जो ओवरऑल कॉमन स्पैन है हमने इसको रिमूव कर देना है। योर डॉलर अमाउंट्स आर करेंटली मिस अलाइंड, जो आपका डॉलर एलिमेंट है वो मिस अलाइंड है। एक्चुअली मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ पूरी वैल्यू मिस अलाइंड है, वो बात बोल सकते हैं। क्रिएट अ सेलेक्टर टू द टारगेट टी डी एलिमेंट विद इन योर टी आर डेटा, ठीक है, टी आर डॉट डेटा डॉट टी डी, ठीक है। टी डी को सिलेक्ट कर लेना है, वर्टिकली अलाइन। अब हमें क्या करना है, वर्टिकली अलाइन द टेक्स्ट टू द टॉप। वर्टिकली अलाइन करना है टेक्स्ट को, कहाँ पे, टॉप पे। एंड हॉरिजॉन्टली अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट एंड। अब ये कैसे करना है, यहाँ पे हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वर्टिकल अलाइन द टेक्स्ट टू द टॉप, जस्टिफाई कंटेंट करके। नहीं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्टिकली अलाइन द टेक्स्ट टू द टॉप एंड हॉरिजॉन्टली अलाइन द टेक्स्ट टू द राइट एंड सेट पैडिंग टू 0.3 रैम। और इसके बाद मेरे ख्याल से एक ही स्टेप रह गया है। एंड पैडिंग टू, ओके जो दिया है पहले हम वो कर लेते ना, पैडिंग 0.3 रैम, 0.25 रैम, 0। तो ये तो हो चुका है। अब हमें इसको वर्टिकली टॉप पे अलाइन करना है और हॉरिजॉन्टली राइट पे अलाइन करना है। टेक्स्ट अलाइन राइट, ओके ये चीज़ हो गया। अब वर्टिकली टॉप पे करना ना, अब इसको कैसे करेंगे, लेट्स सी। ओके वर्टिकल अलाइन, डायरेक्टली वर्टिकल अलाइन में प्रॉपर्टी होती है। ओ आई डिडंट नो दैट वर्टिकल अलाइन भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो एक नई प्रॉपर्टी के बारे में भी सीख लिया हमने कि वर्टिकल अलाइन भी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे 2.5 था, नाउ इट शुड पास, या। सो ऑनेस्टली मेरे को अच्छा लगा जब मैंने नई प्रॉपर्टी के बारे में सीखी, वर्टिकल अलाइन, जिसके बारे में मेरे को पता नहीं था, सीरियसली मेरे को नहीं पता था अभी तक। अब ये तो हो चुका है। क्रिएट अनदर सेलेक्टर फॉर द टी डी एलिमेंट विद इन योर टी आर एलिमेंट्स बट स्पेशली सेलेक्ट द लास्ट वन। सो अब इन्होंने क्या बोला है, टी डी एलिमेंट को सेलेक्ट करो जो आपके टी आर एलिमेंट्स के साथ है, टी आर डॉट डेटा स्लैश टी डी, लेकिन स्पेशली द लास्ट ऑफ टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, लास्ट वाले को सिलेक्ट करना है ना, लास्ट ऑफ टाइप। और इसमें क्या करना है, पैडिंग दे देनी है ऑफ 0.5 रैम, या लास्ट वाले को हमने थोड़ी सी पैडिंग दे दी। सो गिव इट द राइट पैडिंग, ओके मैंने ओवरऑल पैडिंग दे दी, राइट पैडिंग दे दी। ठीक है, अब या सही हुआ, लास्ट ऑफ टाइप को करना था, तो हमने सीखा नहीं है कुछ। ओके पीछे चले गया, एक सेकंड, या फिर से करना पड़ेगा। ओके सो क्या करना था, टी आर डॉट डेटा स्लैश टी डी लास्ट डैश ऑफ डैश टी वाई पी ई, क्या था, पी ए डी डी आई एन जी डैश आर आई जी एस टी 0.5 रैम। ओके चेक योर कोड, या सेलेक्ट। तो हमारा टेबल ऑलमोस्ट बन चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले इतना अच्छा नहीं लग रहा था। सो जब डिस्प्ले ब्लॉक किया ना हमने, तो यहाँ से क्या हुआ, ये जो पैराग्राफ, ये जो लाइन है पैराग्राफ वाली, ये नीचे की तरफ आ गई और पूरा एक्सपैंड होगी। तो उसकी वजह से ये क्या बोलते हैं, यहाँ से हट के ये नीचे आ गई, पूरा ब्लॉक की तरह अब है, तो इसलिए इसने पूरी स्पेस ले ली। और ये जो वैल्यू थी ये तो वहीं पे आई, तो ये चीज़ हो गया। और हमने कलर तो एक्चुअली किया ही था, हमने लीनियर ग्रेडियंट्स, सो मे बी दैट्स वाई यहाँ पे ये ग्रे से वाइटिश की तरफ जा रहा था। टॉप टू बॉटम था ना हमारा लीनियर ग्रेडियंट, या टू बॉटम, बॉटम की तरफ जा रहा था। और ये देख सकते हो ग्रे से वाइट में, तो ग्रे से वाइट में आ गया ये, एंड दैट्स वाई वी हैव दिस टाइप ऑफ स्टाइलिंग। और देखो होवर करने पर ये ऐसा इफेक्ट क्रिएट करता है। सो काफ़ी अच्छा था, इंटरेस्टिंग था, हमने नया सीखा, स्यूडो सेलेक्ट के बारे में सीखा। क्या सीखा, लास्ट ऑफ टाइप सीखा हमने, एंथ ऑफ द टाइप सीखा, और नॉट वाली प्रॉपर्टी सीखी, और कौन सी सीखी हमने,
यहाँ पे हमने nth ऑफ द टाइप सीखा। ये वाले जो सिलेक्टर होते हैं कि कैसे ये वाले और जो नॉर्मल क्लास सिलेक्टर्स होते हैं वो कैसे डिफरेंट करते हैं। ये सिर्फ स्पेशली उन्हीं क्लास को सिलेक्ट करेगा जिसके पास सिर्फ ये क्लास होगा, लेकिन जो TR डॉट करके क्लास सिलेक्टर का यूज़ करते हैं वो सिलेक्ट करता है सभी को जिसके पास भी वो क्लास सिलेक्टर। टेबल्स के बारे में हमने सीखा इसमें, और ये वाला सिलेक्टर सीखा हमने इस सिलेक्टर के बारे में। सो काफ़ी मज़ा आया। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी डाउट्स हो, आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने दूसरे वीडियो को शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अलविदा, टाटा, बाय बाय। मेरे एपिक डेवलपर्स वैसे टाइम से पहले कंप्लीट हो गया था।